रात के करीब 12:30 बजे थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल इतने नीचे झुके हुए थे जैसे किसी भारी रहस्य का बोझ उठाए हों। शहर के किनारे बने उस पुराने मकान की खिड़कियों से पीली रोशनी झर रही थी। उस घर में रहने वाला आदमी कई महीनों से ठीक से सो नहीं पाया था। उसका नाम था आरव। आरव को हमेशा से रातें पसंद थीं। बचपन से ही वो देर तक जागने वाला इंसान था, लेकिन पिछले 3 महीनों से रातें उसके लिए एक सजा बन चुकी थीं। हर रात ठीक 1:13 पर उसके घर में कुछ होता था, ऐसा कुछ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था और जिसे किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। शुरुआत एक बहुत साधारण घटना से हुई थी। एक रात उसने महसूस किया कि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। उसने सोचा हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन उस रात हवा बिल्कुल बंद थी, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी दरवाज़ा खुल गया था। वो उठा, दरवाज़ा बंद किया और सो गया। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात ठीक 1:13 पर वही दरवाज़ा फिर खुला। इस बार उसने घड़ी देखी, उसे समय याद रह गया। तीसरी रात दरवाज़ा नहीं खुला, बल्कि उसके कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। चौथी रात बाथरूम का नल खुल गया। 5वीं रात सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ आई, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत सावधानी से चल रहा हो। पहले उसने सोचा कोई चोर होगा। उसने पूरा घर छान मारा, हर कोना देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। फिर भी हर रात 1:13 पर कुछ न कुछ होता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर डर ने घर कर लिया, लेकिन असली डर उस रात शुरू हुआ जब उसने पहली बार वो आवाज़ सुनी। उस रात बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश। खिड़कियों पर पड़ती बूंदों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो अपने बिस्तर पर बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक 1:13 हुआ और उसी पल उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर फुसफुसा रहा है। आवाज़ बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज़ थी किसी इंसान की आवाज़। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी धड़कन बाहर सुनाई दे रही होगी। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था, पूरा घर खामोश, कोई नहीं था। उस रात वो नहीं सो पाया। अगली रात उसने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। उसने 1:10 पर घर की सारी लाइटें बंद कर दी। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। वो सीढ़ियों के पास छुपकर बैठ गया। उसकी नज़र घड़ी पर थी। 1:12। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। 1:13 और तभी ऊपर वाली मंजिल से दरवाज़ा बंद होने की तेज़ आवाज़ आई। धड़ाम! उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। उस घर की ऊपर वाली मंजिल सालों से बंद थी। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम भारी था, जैसे पैरों में वजन बांध दिया गया हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि जो दरवाज़ा सालों से बंद था वो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, ऐसी ठंडी जो सिर्फ सर्दी की नहीं होती, बल्कि किसी अनजानी जगह की होती है। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोला। कमरा खाली था, धूल से भरा हुआ, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सी, पुरानी अलमारी। लेकिन एक चीज़ नहीं थी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी बारिश से भीग कर अंदर आया हो। उसका गला सूख गया। वो निशान धीरे धीरे कमरे के अंदर से निकलकर दीवार तक जा रहे थे और दीवार पर जाकर ख़त्म हो रहे थे, जैसे कोई दीवार के अंदर चला गया हो। उस रात के बाद आरव का डर पागलपन में बदलने लगा। उसने पड़ोसियों से पूछताछ की, पुराने मालिक के बारे में पता लगाया। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसने उस घर के बारे में कुछ बताया। उसने कहा, उस घर में पहले एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। लड़की की उम्र करीब 7 साल थी, बहुत चंचल, बहुत खुश। लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। आरव की सांस रुक गई। कभी नहीं मिली? उसने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। कहते हैं वो रात भी बहुत बारिश वाली थी। उस रात आरव ने पहली बार अपने घर में अकेलापन नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी महसूस की। अब हर रात 1:13 पर आवाज़ साफ सुनाई देने लगी थी। एक बच्ची की हंसी, धीमी लेकिन साफ। वो हंसी सुनकर उसकी रूह कांप जाती थी। एक रात उसने हिम्मत करके कहा, कौन है? पहली बार जवाब मिला, बहुत धीमी आवाज़ में, आप मुझे देख क्यों नहीं सकते? उसका शरीर सुन्न हो गया। उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसे हर जगह वही बच्ची दिखने लगी, आईने में परछाई जैसी, सीढ़ियों के मोड़ पर झलक जैसी, कमरे के कोने में हलचल जैसी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। एक रात वो सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई।
उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। एक छोटी बच्ची भीगी हुई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। बिना पलक झपकाए वो उसे देख रही थी। आरव चीख नहीं पाया, उसकी आवाज़ जैसे गायब हो गई थी। बच्ची ने धीरे से पूछा, आपको मेरा कमरा मिल गया? उसने सिर हिलाया, डर से कांपते हुए। बच्ची मुस्कुराई, तो अब आप यहीं रहेंगे। उसके बाद जो हुआ उसने आरव को तोड़ दिया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि आरव का घर खुला हुआ है। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। पुलिस आई, खोजबीन हुई, कोई सुराग नहीं मिला। बस एक चीज मिली, ऊपर वाले कमरे में धूल भरे फर्श पर 2 अलग अलग आकार के पैरों के निशान, एक बड़े और एक छोटे। दोनों निशान दीवार तक जाते थे और दीवार पर जाकर खत्म हो जाते थे। उस घर की लाइट आज भी कभी कभी जल उठती है, रात के 1:13 पर। लोग कहते हैं अब उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप उस घर के पास से उस समय गुजरें तो आपको 2 आवाज़ें सुनाई देंगी, एक बच्ची की हंसी और एक आदमी की धीमी फुसफुसाहट। मुझे जाने दो।